राधे राधे, श्री हरिदास। तो वीडियो के टाइटल से आप सबको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है, और ये वीडियो हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उन्होंने स्पेशली पूछा है कि बड़े लड्डू जो होते हैं उनको लेके ट्रैवल कैसे करें। तो उनके भी लड्डू हमारे लड्डू जितने ही बड़े हैं और उन्हें उनके साथ ट्रैवल करना है, तो उनका ये सवाल था। तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप किस वे से जा रहे हैं, है ना। आप कौन सा व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, बस यूज़ कर रहे हैं, या आप ट्रेन यूज़ कर रहे हैं, या पर्सनल कार यूज़ कर रहे हैं, या एरोप्लेन वगैरह यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा कि डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, और तीसरा ये कि पर्पज़ क्या है आपकी जर्नी का, कि आप किसी धाम पर जा रहे हैं लाला को लेके, या फिर अपने जैसे ननिहाल जाते हैं, कोई अपने ददियाल जाता है, तो वो सब डिपेंड करता है ना। तो सबसे पहले सबसे अच्छा जो वे मुझे लगता है लाला को ले जाने का वो है पर्सनल कार, ठीक है। और बाकी बसेस और ट्रेन्स में भी ले जा सकते हैं, पर उसमें मुझे थोड़ी सी कठिनाई लगती है, मैं आगे आप सबको बताऊंगी। और एरोप्लेन का मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं नहीं बता सकती हूँ आपको। और क्या क्या साथ में लेके जाएं, तो इस बारे में सिंपल सी वो है चीज़ की, जैसे कि एक छोटे बच्चे का बैग तैयार करते हैं वैसे ही आप लाला का भी बैग तैयार कर लें। और जिस दिन जा रहे हैं उस दिन लाला का हल्के से हल्का श्रृंगार करें, बिल्कुल भी भारी पोशाकें नहीं पहना के लेके जाएं उनको। एकदम सिंपल सी ड्रेस पहनाएं ताकि वो भी कंफर्टेबल रहें, क्योंकि हम भी कहीं पे जाते हैं तो हम, है ना, कॉटन के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं ना, इजी टी शर्ट वगैरह, है ना, जीन्स वगैरह टाइट कपड़े नहीं पहन के जाते हैं कहीं पर भी ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो, है ना। उसी प्रकार लाला को भी हल्के से हल्का कपड़ा पहनाएं ताकि लाला भी कंफर्टेबल रहे। और अपने साथ क्या क्या लेके जाना है, तो आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं डिपेंड करता है, उस अकॉर्डिंग आप लाला के वस्त्र ले लें, है ना। और डिस्टेंस कितना है जाने का, उस हिसाब से आप खाने का इंतज़ाम करके जाएं, क्योंकि जैसे अगर 4 से 5 घंटे का डिस्टेंस है तो आप लाला के लिए नाश्ता जो है वो घर से करवा के लेके जाएं, है ना। डिपेंड करता है ना कि आप किस समय निकल रहे हैं। अगर आप दोपहर के बाद निकल रहे हैं तो आप नाश्ता और दोपहर का खाना दोनों लाला को भोग पवा दें, उसके बाद फिर लेके जाएं, है ना। और संध्या भोग जो होता है, दूध तो ले जाना सही नहीं होगा, लिक्विड ना लेके जाएं साथ में। लिक्विड तो आपको मतलब दूध वगैरह जूस वगैरह कहीं पे भी मिल जाता है सात्विक, है ना। तो आप फ्रूट्स लेके चले जाएं, है ना। साथ में चाकू लेके जाएं तो आप आराम से लाला की प्लेट में जो है आप उनको कट करके दे दें। और नहीं तो आप सूखा नाश्ता भी लेके जा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, है ना। एक वो ले लें आप, बॉटल या कांच की या प्लास्टिक की, जो भी आप ले सकते हैं, उसके अंदर मिक्स ड्राई फ्रूट्स डाल लें, वो बहुत काम आते हैं। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स तो हम लाला को संध्या भोग में दे सकते हैं, नाश्ते में भी दे सकते हैं, खाने के बाद भी दे सकते हैं, है ना। और या फिर सूखा नाश्ता डाल लें जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है, अगर आप घर पर नहीं बना सकते हैं तो, है ना। बिस्किट ले लें। ये सारी चीज़ें मतलब डिपेंड करती है कि रास्ता कितना बड़ा है ना। अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप फिर भोजन भी लाला का बना के लेके जाएं, क्योंकि बाहर सात्विक खाना नहीं मिलता है। और अगर आप खुद भी तुलसी माला पहन रखी है, आपने कंठी पहन रखी है, तो आपको खाना बना कर ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर नहीं मिलता है सात्विक खाना। तो खाने की भी जो व्यवस्था है वो आप स्वयं से करके लेके जाएं टिफ़िन में, है ना। अगर आप किसी धाम पर जा रहे हैं तो भी कोशिश करें कि आप लेके जाएं, क्योंकि फिर वहाँ पर नहीं मिलता है तो फिर लाला भूखा तो नहीं रह सकता, है ना। तो खाना और सूखा नाश्ता लेके जाएं, लिक्विड ना कैरी करें, है ना। और जिस पर्पज़ के लिए आप जा रहे हैं, जैसे कि आप किसी धाम नहीं जा रहे हैं और आप अपने ननिहाल या ददियाल जा रहे हैं, तो वो आ जाए, उसके बाद फिर आप जो भी वस्त्र उनके लेके जाएं तो वो अच्छे लेके जाएं। आप एकदम जो आप डेली श्रृंगार करते हैं वैसे लेके जाएं, है ना। उनका टॉवल, उनके कपड़े, और भी जो उनकी पैंटीज़ है, सर्दी है तो उनकी सॉक्स, है ना, टोपी, सब कुछ लेके जाएं साथ में। क्योंकि जो यहाँ पर चाहिए होता है, जहाँ पर आप रह रहे हैं, है ना, वो भी वही सारी चीज़ें वहाँ पर भी चाहिए होंगी जहाँ पर आप जा रहे हैं, है ना। और तो वो सारी चीज़ें लेके जाएं। और मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि आप छोटे लाला को आराम से ट्रैवल करवा सकते हैं, और बड़े लाला को ट्रैवल करवाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल नहीं होता है तो। और मैं प्रिफ़र करती हूँ कि मैं बड़े लाला को नहीं लेके जाऊँ। वैसे मैं छोटे लाला को भी नहीं लेके जाती हूँ, आपने देखा होगा
कोई भी वीडियो नहीं है इस चैनल पे, लाला के चैनल पे, कि वो कहीं बाहर गए हों, क्योंकि अभी तक लाला ने मुझे कोई अवसर दिया ही नहीं कि मैं उनको बाहर लेके जाऊं कहीं पर। और मैं खुद भी पर्सनली प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम छोटे लाला को लेके ट्रैवल करते हैं ना, तो मतलब कोई ध्यान भी नहीं देता है इतना कि आपके हाथ में लाला है, उनसे कोई लाड नहीं लड़ाता है ना, उनके साथ कोई फ़ोटो नहीं क्लिक करता है। लेकिन अगर आपके पास बड़े लाला होते हैं तो सभी लोगों की मतलब भीड़ ही लग जाती है कि मतलब उनको फ़ोटो क्लिक करवानी है, ये करना है, वो करना है, तब उनको बहुत लाड लड़ाएंगे। लेकिन छोटे लाला से कोई लाड नहीं लड़ाता है। तो दिक्कत ये हो जाती है कि मतलब उन सब भक्तों को सिर्फ फ़ोटो से मतलब होता है, तो वो लाला को बहुत ही ज़्यादा कष्ट देते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा है, वो किसी भी तरीके से उनको पकड़ते हैं और मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं लाला हाथ से गिर गए तो, है ना। तो उनको तो सिर्फ फ़ोटो से मतलब है, वो फ़ोटो क्लिक करवा के चले जाएंगे। अगर लाला को कुछ हो जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। तो मैंने प्रेफर करती हूँ लाला को, बड़े लाला को साथ में लेके जाना। अगर कोई घर पर है तो ज़रूर उन्हीं को सेवा दे के जाएँ, साथ में लेके ना जाएं। आजकल तो बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड हो गया है, शो ऑफ के लिए लोग साथ में लेके जाते हैं। मतलब कई लोग अच्छे भाव से भी लेके जाते हैं, पर जो बाहर भक्त लोग मिल जाते हैं, ऐसे भक्त भी नहीं बोल सकते उनको, तो वो लोग बहुत कष्ट देते हैं लाला को, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और दूसरा कि जैसे मैंने बताया बस और ट्रेन में क्या दिक्कतें होती है, क्योंकि कार तो जैसे हमारा पर्सनल कोई घर का मेंबर चला रहा होता है तो वो बहुत अच्छे से चलाते हैं ना, लेकिन बस और ट्रेन वैसे नहीं चलेगी जैसे हम चाहते हैं, है ना। तो वो उसमें धक्के आते हैं बहुत ज़्यादा। और कई लोग उसमें भी बहुत दिखावा करते हैं कि लाला के लिए अलग से सीट बुक करवाते हैं साइड में अपने, है ना। तो वो भी ना करें। अगर आप बस या ट्रेन से जा रहे हैं तो आप खुद मतलब सोच सकते हैं, या ये फील होता होगा आपको जब ट्रेन चलती है तो कितने धचके लगते हैं, और उसमें भी लगते हैं, बस में भी। तो जब हम इतने बड़े होते हैं तो हमको भी वो फील होता है। तो लाला जो अकेले बैठे हैं साइड वाली सीट पे, तो उनको गिरने का कितना चांस रहता है, मतलब, है ना। तो आप वो शो ऑफ के चक्कर में ना जाएं कि लाला के लिए अलग से सीट बुक करवाएं। बहुत अच्छा होगा कि आप उनको अपनी गोदी के अंदर बैठा के रखें, है ना। अगर उनकी टोकरी नहीं है, वो बड़े हैं, तो आप उनको हाथ में बैठा के रखें और उनका पूर्ण रूप से ध्यान रख के फिर उनको लेके जाएं। क्योंकि देखो ट्रेन और बसेस में उतरते टाइम, चढ़ते टाइम कितने सारे पैसेंजर्स होते हैं, है ना। तो उसमें लाला को लगने की चांसेस होती है बहुत ज़्यादा। तो उस बात का ध्यान रखें अगर आप ट्रेन से या बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो। और कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने साथ एक या दो लोगों को लेकर जाएं, क्योंकि हर वक्त आप लाला के पास नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर आप कहीं उतरेंगे, आपको भी वॉशरूम यूज़ करना पड़ेगा, है ना, या आपके साथ जो होंगे उनको भी यूज़ करना पड़ेगा। तो वहाँ पर भी स्वच्छता का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। अगर आप किसी धाम जा रहे हैं, है ना, तो कई लोग धाम में स्लीपर्स नहीं पहनते हैं, है ना। तो लेकिन वहाँ पर जो पब्लिक वॉशरूम्स होते हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं, तो अपने साथ एक स्लीपर अलग से रखें, है ना। तो गंदगी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और लाला को स्वच्छता का मतलब लाला की स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है। तो अपनी खुद की स्वच्छता का भी ध्यान रखें, अपने साथ एक दो मेंबर्स लेके जाएं हमेशा, ताकि लाला कभी भी अकेला ना रहे, है ना। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। मुझे जितना मतलब आइडिया था या अनुमान था उतना मैंने आपको बताया है। मैंने कभी खुद भी लाला को लेके ट्रैवल नहीं किया है, पर मुझे पर्सनली ये सब लगता है, तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। राधे राधे, श्री हरिदास।